तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं के लिए अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देख सकते हो ये तो रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर और देख लीजिएगा ये रहा आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से लेके और आपके लास्ट क्वेश्चन तक का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन आपके पेपर का इसमें से छूटने वाला नहीं है। इसके लिए केवल आपको ये करना होगा कि इस वीडियो को पूरा देखकर जाना होगा और देखिएगा साथ ही साथ में इस पेपर के सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करने का तरीका भी आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखकर जाना होगा, तभी जाके आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ पाएगा। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का ये अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर है। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। सेक्शन ए है जो कि एक रीडिंग सेक्शन है और देखिएगा इस बार आपके पेपर में ललिता वाला पैसेज बिल्कुल छपेगा। इस पैसेज को आप लोग पढ़कर जाना, क्योंकि ये पैसेज बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। अब इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन? ललिता ने अपने गार्डन में क्या बोया? सीड्स, इसका राइट आंसर होगा। व्हाट डिड सी नॉट अलाउ? सेकंड नंबर का क्वेश्चन, इंसेक्ट नियर प्लांट्स, सेकंड का राइट आंसर बी आ जाएगा। और उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स? तो देखो उसका राइट आंसर आ जाएगा कंपोस्ट। उसके बाद में देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द टिनी? देखो टिनी का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? स्मॉल। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई वेयर द सिस्टर्स हैप्पी? वो सिस्टर क्यों हैप्पी थी? तो देखो बिकॉज ए टोमेटो ग्रू इन देयर गार्डन, पांचवे का राइट आंसर बी आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज लद्दाख? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा कोल्ड डिजर्ट। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें। इसके बाद में देखिएगा आगे क्वेश्चन लिखे हैं, हुआ चेवांग नरफोन? तो देखो सेकंड नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर यह आ जाएगा रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे परीक्षा में। टोटली यहाँ तक कि जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आप सब लोग इनको देख लें। तीसरा क्वेश्चन, लद्दाख इज एन एल्टीट्यूड ऑफ मीटर अबव द सी लेवल? तो देखो 3000 से 3500 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो पांचवा क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स सेम एज ए बॉडी ऑफ डेंस आइस? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा ग्लेशियर। छठे नंबर का क्वेश्चन, सर सेवरल शॉर्टेज ऑफ द वाटर इज रिजल्ट ऑफ द ऑल ऑफ एबव, यहाँ पर आपको लिख देना है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ लें, जिसमें कि आपका ये सेक्शन बी दिया गया है। सेक्शन बी में आपको क्या नोट मेकिंग पूछी जाएगी। अब नोट मेकिंग बनाने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग नोट मेकिंग को बनाना सीख सकते हो। उसके अलावा देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को देख लें और 5 को देख लें, 6 को देख लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे और आपको मैं इसी वीडियो में इन सभी का सॉल्यूशन देने वाला हूं। और उसके अलावा देखो यहाँ से हम पहले ग्रामर को देख लेते हैं। ग्रामर में पहला क्वेश्चन, क्रिसमस इज सेलिब्रेट दिसंबर 25? तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना ऑन। हाउ पेज डिड यू नीड? तो देखो रीड, यहाँ पर आपका मेनी आ जाएगा। द बैंक सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी? तो देखो यहाँ पर आपको गिव्स कर देना है। द रेनी सीजन स्टार्ट द समर? तो देखो यहाँ पर आपका आफ्टर आ जाएगा। हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश? तो देखो इसमें आपका इज आ जाएगा। और उसके बाद में देखो छठा क्वेश्चन, शरद वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ? तो देखो यहाँ पर आपका वाच आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हम डू इट डायरेक्टेड का सॉल्यूशन भी जानेंगे। पहले हम इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट डिड टॉमी फाइंड? टॉमी को क्या मिला? एन ओल्ड बुक विद येलो क्रंची पेजेस। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, हु आर डार्लिंग ड्रीम्स इन द पोएम रेन ऑफ द रूप? तो देखो पोएट एंड हिज सिबलिंग, इसका राइट आंसर होगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, केजिया वाज बीटन अप व्हेन द रूलर ऑफ द बर फादर बिकॉज? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी टोर्न डाउन द पेपर ऑफ द फादर। उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन, वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले ए सेनाई ऑन 15 अगस्त 1947? देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा रेड फोर्ट। उसके बाद में देखो पांचवा क्वेश्चन, विच अवार्ड वाज द गिवन टू एल्विन इन 1991? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा सोशलिस्ट ऑफ द ईयर, पांचवे का राइट आंसर सी होगा। छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बीच नेशन अवार्ड वाज द कंफर्म ऑफ द उस्ताद बिस्मिल्लाह खां? देखो छठी का राइट आंसर डी आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देख लें इसको। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को देख लें। प्रश्न नंबर 10 में एक क्वेश्चन लिखा है, एल्विन्स लॉस ऑफ हियरिंग टू प्लेस व्हेन शी वाज? तो देखो 8 ईयर ओल्ड, इसका राइट आंसर आ जाएगा। एल्विन मैनेज टू हाइड हर डीपनेस फ्रॉम? तो देखो हर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, हु अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट? तो देखो यहाँ पर आपको हेडमिस्ट्रेट लिख देना है।
उसके बाद में देखो इसी का बी वाला भाग है, टू रोड्स डाइवर्ज इन द येलो वुड्स, तो इसको पढ़ लें। व्हाट डज येलो वुड मीन, तो देखो पहले का राइट आंसर आ जाएगा बी, लेबरनम ऑटम। सेकंड का व्हाट वाज द ट्रेवलर फाइंड फीलिंग सॉरी, देखो सेकंड का राइट आंसर आएगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। थर्ड को पढ़ते हैं, फ्रॉम विच पोएम द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा द रोड नॉट टेकन। इसके बाद में हम आगे प्रश्न नंबर 11 के सभी क्वेश्चन देखेंगे और उनके आंसर को देखेंगे। तो यहाँ से आप लोग एक एक को समझ लें। आपको मैं सभी के सभी जो प्रश्न नंबर 11 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, इन सभी के आंसर एक ही साथ में बताने वाला हूँ। तो देखो आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लें। अब चलो हम इन क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, देखो इसका राइट आंसर ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, ये लिखा है, ठीक है। तो देखो 11वें के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है और उसके अलावा 11वें के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है और उसी के साथ में 11वें के तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, 11वें के चौथे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है और उसके अलावा 11वें के पाँचवें नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है और 11वें के छठे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और उसी के साथ साथ में 11वें के 7वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ से देख लो, वाई डिड मार्गी, तो देखो ये यहीं तक का था बस, वाई डिड मार्गीज फादर सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, ठीक है। देखो यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया और उसके अलावा देखो इसी में आपसे पूछा गया था 7वां ये वाला, ये भी 11वां का 7वें नंबर का क्वेश्चन है। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। देखो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 12 को देख लो। प्रश्न नंबर 12 में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, और उसके बाद में व्हाट डज द पोएट लाइक और व्हाट शुड वी डू। देखो इन तीनों क्वेश्चन को देख लो। अब चलो इनके आंसर तो को देखते हैं। तो देखो इसका 12 का पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है, ये 12 के पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर है और 12 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है और उसी के साथ साथ में 12 के तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। तो 13 में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीन हिज वे टू द फेयर। देखो 13वां क्वेश्चन देख लें। 13वां में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 के तीनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए, व्हाट आर द थिंग द गुड चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू देयर फेयर। देखो 13 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। चलो हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, यहाँ से देख लें आप लोग। दूसरा ये लिखा है और इसी के साथ साथ में तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद में 13 के बाद में 14वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 14वें क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ से, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कॉलरशिप एंड मार्गी टू टॉमी इन द स्टोरी। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज एल्विन हियर म्यूजिक, और इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को हम देखेंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। अब चलो जल्दी से हम देखते हैं इन तीनों के आंसर को। देखो व्हाट आर द मेन फीचर, चलो अब इसके आंसर मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ तक का मैंने आपको बता ही दिया था, व्हेन डज द रिलीज ही सोल्ड वे। तो चलो जल्दी से हम इनके आंसर को देख लेते हैं ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सभी क्वेश्चन के आंसर को लिख कर आ सके। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जाएंगे। देखो इसमें क्वेश्चन लिखा है, हाउ डज एल्विन हियर म्यूजिक। तो देखो इसका राइट आंसर तो ये लिखा है, पूरा का पूरा आप लोग देख लो यहाँ से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हाउ डज केजिया बीइंग। तो इनमें से 2 करने थे, तो मैं आपको 2 के आंसर बता देता हूँ। एक और का आंसर ये लिखा है और एक और का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया ये वाला। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर। तो देखो ये आपसे पूछा गया। चलो हम इसका 2 वाला क्वेश्चन ये देख लेते हैं। 15वां, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। देखो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, आप सब लोग इसको देख ले। ये पूरा का पूरा आपको मैंने आंसर बता दिया यहाँ से। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट। देखो ये क्या कौन सा है, तो ये भी देख लो आप, व्हाट डू यू। तो आप सब लोग इनको देख लें। 15, 16 जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए ना, इन सभी के आंसर आप लोग यहाँ से देख लो। तो ये इनके आंसर लिखे हैं, आप सब लोग इनको पढ़ लें। और उसके अलावा आगे ये लिखा है,
तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, ताकि आप सब लोग इनको अपनी परीक्षाओं के पेपर में अच्छी प्रकार से लिख कर आ सको। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।